बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे आफ्टर नाउन। और आप वो पहले जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने नाउन की बात की थी, इस दफा हम जो बात करेंगे, सबसे पहले तो बताता चलूं कि लोग इसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन नहीं होता, दैट इज प्रोनाउन। इसको थोड़ा सा लोग प्रोनाउंस गलत करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। जिसको हम कह सकते हैं कि हम ऐसा लफ्ज है ये प्रोनाउन जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। इफ वी टॉक अबाउट kinds of pronoun, you know very well there are many kinds of this pronoun and we will talk about all the kinds of pronoun one by one. And you can see कि हमने कुछ दो चार हमने एक दफा इसको मेंशन कर लिए हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप इनको इलस्ट्रेट करेंगे, इसके बारे में हम एलैबोरेशन करेंगे, बताएंगे कि ये क्या चीज होती है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन उसके नाम के साथ थोड़ा सा हमें वाज़ेह होता है कि पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो किसी पर्सन को रेफर करता है, और वो पर्सन दो ही हो सकते हैं। एक तो आपका एड्रेसी है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरा आपका स्पीकर है। स्पीकर बोलने वाले को कहते हैं, और एड्रेसी जो आपके सामने बंदा सेकंड पर्सन बैठा हुआ है। लाइक आई, वी, यू, शी। अच्छा, इसको भी कुछ लोग वी को कुछ लोग वी कहते हैं। तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ये वी नहीं होता, ये वाला इसको हम वी कहते हैं। असल में होता क्यों है, प्रोनाउन इसलिए हम यूज करते हैं कि कई दफा ऐसा होता है जब हम कुछ स्टोरी या कुछ शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली लिव्स नियर टू माय हाउस एंड अली इज आल्सो माय कजन। हम हर फिक्रे के अंदर बार बार उसका नाम अली ही शो नहीं करते। हम कहते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में कहते हैं कि अली इज माय फ्रेंड, ही इज माय क्लास फेलो। जब हम ऐसे बात करते हैं, पहले हमने उसको अली कहा, दूसरे फिक्रे में हमने उसको ही कहा। जो ही था तो उसने हमारे अली को रिप्लेस किया है। इट मींस वो हमारी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट हो गई। हमने कहा था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू रिप्लेस नाउन। इसलिए हम उसके साथ नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं ताकि उसकी रेपुटेशन की वजह से हम उसको रिपीट होने की वजह से बचा सके उसको। पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए, और पर्सन दो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो वो है जो आपका बात करने वाला स्पीकर है, और दूसरा वो है जिससे बात की जा रही है, जो एड्रेसी है आपका। पोजेसिव प्रोनाउन, ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये दो अल्फाज होते हैं। एक तो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। और दूसरी बात बताता चलूं कि लफ्ज एडजेक्टिव नहीं होता, अक्सर लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लफ्ज एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव वर्ड हम प्रोनाउंस करेंगे, एडजेक्टिव नहीं होता। तो एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। लोग इसको भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन ये बताते चले कि माइन ये पोजेसिव प्रोनाउन है, यूअर्स, हर्स। हम जो माई और यूअर, आवर, देयर जो कहते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। और अक्सर हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि ये वाले पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं होते। पोजेसिव प्रोनाउंस ये वाले होते हैं। और इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताता चलूं कि अगर हम इसका पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन की जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की, इसके अंदर हम इससे पहले नाउन लगाएंगे और नाउन के बाद हम इसको यूज करेंगे। अगर ये हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव पहले आता है और लेकिन दूसरी चीज इसके बाद आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें माइन, तो हम कहेंगे कि दिस पेन इज माइन। पेन पहले यूज हुआ है, माइन बाद में यूज हुआ है। अगर हम इसको इसका एडजेक्टिव यूज करें तो हम कहेंगे इट इज माई पेन। इसका मतलब हमने माई पेन कहा तो माई का जो लफ्ज है पहले आया है पोजेसिव, और पेन उसके बाद है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का। relative pronoun and interrogative pronoun.
इसके बारे में काफी हद तक कंफ्यूजन पाई जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनका, लेकिन बच्चे की जब उनको इंटरेस्ट लेकर उसको समझ नहीं पाते क्या इशू होता है। पहली बात, ये लफ्ज रिलेटिव नहीं होता। ये जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी असल में हमारे रिलेटिव्स नहीं होते, वो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, और ये लफ्ज भी रिलेटिव है, रिलेटिव नहीं होता। रिलेटिव का लफ्ज रिलेटिव, जैसे किस चीज को रिलेट करना, किस चीज का जोड़ना, इस तरह हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी रिलेटिव्स होते हैं। ये फिक्रे के दो हिस्सों को, दो नाउन्स को, दो क्लासेस को आपस में ये जोड़ता है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखेंगे कि अल्फाज दोनों सेम है। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करें, और ये फिर बताता चलूं, हमारे व्यूअर्स ये बात को बड़ा फील करेंगे कि सर जाहिर गाइड साहब हर बात पे यही कह देते हैं कि ये लफ्ज भी गलत है, ये भी गलत है। तो हाँ, यकीनन ऐसा ही है। हम इंडो पाक सोसाइटी के रहते हैं, साउथ एशिया के रहते हैं, और हमारे साउथ एशियन जो लोग हैं इनका एक्सेंट थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, थोड़ा पंजाबी एक्सेंट हो जाता है, इसलिए हम इंग्लिश के वर्ड्स को बोलते हुए थोड़ा सा इसको मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं। तो लफ्ज इंटेरोगेटिव नहीं होता, इट इज इंट्रोगेटिव, 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 नॉट इंटेरोगेटिव। और लफ्ज रिलेटिव नहीं होता, ये रिलेटिव इसको बोलते हैं। अगर हम इसको देखें, तो हम देख सकते हैं कि मैंने दोनों अल्फाज सेम टू सेम लिखे हैं। फिर इसमें डिफरेंस क्या आएगा? इसका डिफरेंस इन क्वेश्चन वर्ड्स का नहीं है, असल में जो डिफरेंस है इनके यूसेज का है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो फिक्रे के सेंटर में यूज होगा, लाइक She is the girl who slipped yesterday। यही वो लड़की है जो कल वो स्लिप हो गई, या ऐसे कुछ कह सकते हैं। हम कह सकते हैं he is the boy, कि वही लड़का है who slept last night, जो पीछे सो गया था, and he is the man, ये वही बंदा है who met me on the road, जो मुझे मिला था। यहाँ पे ये वर्ड है फिक्रे के सेंटर में है, और हम इसका वो क्लास 1 और क्लास 2 इन दोनों को यहाँ पे आपस में जोड़ रहा है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पे वो की जगह पे विच, वाई, बट, दैट कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यही बार सेम होगा। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो अल्फाज तकरीबन वही रहेंगे, सिर्फ उनका थोड़ा सा इस्तेमाल करने का तरीका, उसका यूज डिफरेंट रहेगा। कि इंट्रोगेटिव वो नाम से इज़हार है कि हम जब भी कभी सवाल बनाते हैं, हम जब भी कभी क्वेश्चन में करते हैं, कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ ही इसको फॉर्मेट करते हैं। लाइक अब देखें, हु आर यू, तुम कौन हो। जब भी हमने हु आर यू कहा है इसको, तो हमने एक सेंटेंस बोला और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हु हमने इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन यहाँ पे हमने हु इस्तेमाल किया है, इसको हमने क्वेश्चन करने के लिए किया है, लिहाजा ये वाला हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है।